नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह। देवभूमि का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। खबर चारधाम की यात्रा से जुड़ी है। दरअसल चारधाम यात्रा के लिए अनलिमिटेड श्रद्धालुओं के साथ यात्रा को कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अब यात्रियों की संख्या का प्रतिबंध हट गया है। जाहिर है इस फैसले से न सिर्फ श्रद्धालुओं में खुशी है बल्कि कारोबारी भी राहत की सांस ले रहे हैं। धामी सरकार ने यात्रियों के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और आखिरकार कोर्ट ने सरकार की मांग मान ली है। चारधाम यात्रा से सरकार को बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है। ऐसे में कोर्ट के ताजा फैसले से पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे, इसमें दो राय नहीं है। इस मामले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चारधाम यात्रा पर धामी की चली, अनलिमिटेड की मंजूरी मिली, भक्तों कारोबारियों को राहत, पूरी हुई सबकी चाहत। चलो चारधाम, कोई शर्त लागू नहीं। अगर आप चारधाम की यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। दरअसल चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर धामी सरकार ने हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारधाम में अनलिमिटेड श्रद्धालुओं के लिए हरी झंडी दे दी। माननीय न्यायालय का भी आज निर्णय आ गया और भगवान जो है हमारे केदार बाबा बहुत दयालु हैं, सभी पर दया करते हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार बात आ रही थी कि यात्रा में व्यवधान हो रहा है, परेशानी हो रही है, ये व्यवस्था हटनी थी और आज माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है। हालांकि इसके पहले कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800 श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम के लिए 1000 श्रद्धालु, गंगोत्री के लिए 600 श्रद्धालु और यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं की ही अनुमति दी थी। बहरहाल अब अनलिमिटेड श्रद्धालुओं की इजाजत से श्रद्धालुओं की मन की मुराद पूरी हुई है। मैं अपने उन सभी भाइयों की चिंता थी जिनका व्यवसाय चारधाम पर टिका है, इसलिए सरकार ने पूर्व में भी पैरवी की और अभी 4 दिन पहले सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया था कि सभी यात्रियों की या तो संख्या बढ़ाई जाए, उसकी संख्या 4 से 5000 प्रतिदिन की जाए या फिर उसको जो है असीमित कर दिया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की मांग को माना और हमारे जो व्यवस्थाएं थी, जो उच्च न्यायालय ने हमें दिशा निर्देश पूर्व में दिए थे, वो हमने सब चाक चौबंद किए। इसलिए जो उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के सभी जो हमने उनसे आवेदन किए थे उनको मान लिया। वहीं विपक्ष ने कोर्ट के अनलिमिटेड श्रद्धालुओं के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। सरकार की कोई उपलब्धि नहीं। सरकार को तो माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। पिछला यात्रा कार्य जो समय था, यात्रा का काल था, वो कोविड के चलते समाप्त हुआ और इस समय जबकि भारत के पूरे सभी मंदिर खुले हैं, सभी में यात्रा चल रही, दर्शन चल रहे हैं, सिर्फ हमारे 4 धामों पर ये प्रतिबंध सरकार की साजिश के तहत जो लगा, सरकार इसमें अपनी पीठ थपथपाने का कोई सरकार का कारण नहीं बनता है। सरकार को अधिकार नहीं है कि वो अपनी पीठ थपथपाए। ये तो जब हाहाकार मचा तो माननीय न्यायालय ने सबकी पुकार सुनी और अंत में न्यायालय को हस्तक्षेप करके इस यात्रा को फिर जारी करने के आदेश देने पड़े। सरकार की कोई उपलब्धि चारधाम यात्रा में नहीं रही है। सरकार ने तो ये यात्रा पटरी से उतार दी थी 2 हफ्ते में ही और यात्रियों को भारी परेशानी वहाँ पर हुई और परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन माननीय कोर्ट का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने उन यात्रियों की आवाज़ को सुना जो यात्री बिना दर्शन करे श्रद्धालु वापस जा रहे थे और ये यात्रा अनलिमिटेड कर दी। अब समय थोड़ा रह गया है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु आए, सरकार उनकी जिम्मेदारी लेते हुए ये स्पष्ट करें, ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर कोई अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि लिमिटेड यात्रा में ही सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। तो जब अब अनलिमिटेड यात्रा हो रही है तो ऐसे में सरकार के इंतजाम क्या रहेंगे वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल चारधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन का समय बचा है। वहीं बुधवार से यात्रा के लिए फिर से पंजीकरण शुरू होगा। नवरात्रों के चलते चारों धामों में 15 अक्टूबर तक पंजीकरण फुल है। लगभग 70,000 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को अब स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अलग से पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने इस व्यवस्था में छूट दी है। हालांकि यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई न हो, इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं यात्रा के दौरान क्या क्या और जरूरी चीजें हैं। यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। RT-PCR रिपोर्ट और डबल डोज वैक्सीनेशन जरूरी।
के हाई कोर्ट ने अब चारों धामों में यात्रियों की संख्या असीमित कर दी है। लिहाजा अब चारों धामों में यात्री असीमित संख्या में दर्शन करने के लिए आएंगे। तो वहीं इस दौरान कोविड नियमावली का भी पालन करना जरूर रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी सभी तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। तो एक बड़ी राहत सरकार के लिए भी है और सरकार के साथ साथ उन लोगों के लिए है जिनकी पूरी आजीविका इस चारधाम की यात्रा पर टिकी होती है। चारधाम की यात्रा में जो कुछ वो कमाते हैं, फिर आने वाले साल में उनसे उनका खर्च उसी से चलता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इस फैसले के मायने क्या हैं, और इस चर्चा में मेरे साथ विनय गोयल जुड़ रहे हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और शिशुपाल रावत प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में मेरे साथ केदारनाथ तीर्थ के पुरोहित भी जुड़ेंगे। पहला सवाल शिशुपाल रावत आपसे ही आज, क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से कोर्ट के समक्ष तमाम पहलुओं को सही अंदाज से, सही तरीके से रखा गया, सही तरीके से पैरवी की गई, जिसका नतीजा है कि यह फैसला आया है? नहीं, देखिए, सरकार को जिस प्रकार से सरकार ने यात्रा सीजन में डिले किया, ये सरकार की नाकामी है। और कोर्ट को संज्ञान तो इससे लेना पड़ा कि बार बार लोगों ने पैरवी की है। लोकतांत्रिक माध्यम से हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि जो लोग वहां पर जिनकी रोजी रोटी पूरे साल भर उस यात्रा से चलनी है, आज वो कोविड की वजह से पिछले साल भी इस महामारी में परेशान थे, और इस बार भी अगर सरकार जो है इसको यात्रा सीजन को नहीं खोलती तो हालत बिगड़ने की स्थिति थी। लेकिन फिर भी हम तो माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सरकार को निर्देशित किया कि वो असीमित यात्रा में खोले। लेकिन हमें लगता नहीं है कि सरकार जिस प्रकार से पहले ही यात्रियों की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी कि अब जो है इतना इंतजाम कर पाए वहां पे। अभी भी सरकार से हमें ऐसी उम्मीद है कि भाई सरकार हीला हवाली न करे, ये नहीं कि अपनी पीठ थपथ पाए कि हमने सब कुछ कर दिया, बल्कि सरकार को चाहिए कि जितने भी तीर्थ यात्री आए हैं उनकी व्यवस्था अच्छी हो। वहां पे जो लोकल के हमारे लोग जिनकी रोजी रोटी चलती है उनकी भी सुध ली जाए, और जो है कि तब जाकर के कुछ लगेगा कि हाँ भाई सरकार ने काम किया। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार के वहां पे अच्छे इंतजाम। ठीक है, मेरे साथ विनय गोयल भी जुड़े हुए हैं। विनय गोयल जी, सरकार के लिए एक बड़ा पहलू था, हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन विपक्ष इस मामले को लगातार सरकार के खिलाफ बता रहा था, और सरकार के लिए भी एक मुश्किलात थी ये मामला, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ था। इस फैसले को आप चुनाव से कुछ महीने पहले आना कितना सकारात्मक मानते हैं? और हालांकि जिन लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है उनके लिए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है? धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का इस बहुत ही लोकोपकारी फैसले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ पूरे देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा के लिए जो बहुत सारे श्रद्धालु और तीर्थ यात्री आना चाहते थे और जो लगातार संपर्क कर रहे थे हमसे कि किस प्रकार से हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, वो सब अब सुविधा पूर्वक यहाँ आ सकते हैं। मैं उनसे आह्वान करता हूं और उत्तराखंड उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से लगातार प्रयास करके और जिस प्रकार से प्रोएक्टिव होकर इस कार्य को अंजाम दिलाने में मदद की है, प्रदेश की जनता और देश की जनता उनके प्रति भी कृतज्ञ है। और निश्चित रूप से जो सर्वोत्तम व्यवस्थाएं इस संबंध में हो सकती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ जुटाई गई हैं और जुटाई जा रही हैं, और सबको यहाँ वो सब सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तीर्थ यात्रा में आने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए सभी कुछ कार्य करती है और उसका लिए सभी प्रकार का त्याग करने के लिए भी तैयार रहती है, आज बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रही है कि ये चार धाम यात्रा अब खुली है। क्योंकि हम तो पहले दिन से प्रयास कर रहे थे कि यात्रा खुले, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने बीच में उस पर सीमित संख्या की अनुमति दी,
और उसके बाद आज जब उन्होंने पूरी खुली छूट दी है, तो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए हम इस यात्रा को अच्छे से संपन्न कराएंगे और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, ठीक है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन चुनावी साल में विनय गोयल जी हर मुद्दा सियासी होता है और उत्तराखंड के लिए पर्यटन से जुड़े जितने भी मामले होते हैं वो सीधे सीधे आम आदमी को इम्पैक्ट करते हैं, आम आदमी को उससे फर्क पड़ता है। इस फैसले से तकरीबन 10-12 लाख लोग प्रभावित होंगे और जब ये यात्रा नहीं शुरू हुई थी तो वो लोग प्रभावित हो रहे थे। पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, चुनावी साल में इस तरीके का फैसला आना वो कितनी बड़ी आपके लिए राहत है? क्योंकि जिन लोगों को सीधे फायदा होगा, जिनका रोजगार शुरू होगा, उनके लिए उनके मन में जो संशय रहा होगा आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, उसमें बदलाव आएगा। नहीं धर्मराज जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का विषय नहीं है। जनता की जीवन जीने की शैली कितनी उन्नत हो, उनको किस प्रकार की अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और किस प्रकार से हम उनका जीवन आराम से चले, सुखमय जीवन चले, उसके लिए हमारी सरकारें लगातार प्रयासरत रहती हैं। और इसीलिए पिछले कोविड काल में भी और इस कोविड काल में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबे समय तक के लिए और देश की आजादी के इतिहास में पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5, 6-6 महीने का राशन मुफ्त देने की व्यवस्था की, उनके घर में रसोई गैस मुफ्त देने की व्यवस्था की और सारे साधन उनको उपलब्ध कराए गए। तो ये किसी राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी है। हम जनता के प्रति जो हमारे दृष्टिकोण है, जो हमें जनता के लिए सेवा करनी चाहिए, उससे जुड़ा हुआ विषय है। इससे क्या राजनीतिक लाभ होगा या नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में विचार नहीं करती। जनता की सेवा हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। चलिए, आप इस पर भी नहीं बोल रहे हैं शिशुपाल रावत जी। चुनावी मौसम में इस तरीके का फैसला आना भारतीय जनता पार्टी के और विपक्ष के, क्योंकि विपक्ष भी इसको लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था कि सरकार सही तरीके से कोर्ट के समक्ष पैरवी नहीं कर पा रही है, जिसके कारण कोर्ट का फैसला खिलाफ जा रहा है। अगर ये फैसला अब कोर्ट का आया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत है। विपक्ष के पास एक जो हथियार था जिसको लेकर वो सरकार सत्ता पक्ष पर हमला करती थी, क्या आप मानते हैं कि वो हथियार कुंद पड़ गया या फिर वो हथियार उनसे छिन गया? नहीं, देखिए ये जो हमारी देवभूमि है, ये आस्था का केंद्र है, इसमें भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की बात नहीं है। निश्चित रूप से देश विदेश से यात्रा करने के लिए आते हैं और जब वो यात्रा के लिए आते तो हमारे जो यहाँ पर जो जिनकी जीविका चलती है, चाहे वो घोड़े खच्चर वाले हो, पोर्टल वाले हो, या हमारे जो पूजा सामग्री बेचने वाले लोग हो, या टूरिस्ट टैक्सी वाले हमारे ड्राइवर हो, बस वाले भाई लोग हो, लेकिन निश्चित रूप से ये यात्रा पहले शुरू की जा सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना चिंतन मंथन शिविर लगा रही है, दूसरी पार्टियां भी अपना जो है कि कार्यक्रम जारी कर रही है, तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। ये पहले ही शुरू हो सकती थी यात्रा। कोर्ट में मामला जाने का इन्होंने पैरवी अगर ढंग से करते तो शायद पहले ये हो सकता था। विजय गोयल साहब बहुत हमारे विद्वान साथी हैं और निश्चित रूप से पार्टी के प्रवक्ता है, वो पार्टी की बात को अच्छी तरह से रखेंगे। जैसे वो राशन बांटने की बात कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल सांस्कृतिक और हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है। लेकिन गोयल साहब एक बात का ध्यान रखिएगा कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सिर्फ मुख्यमंत्री आपके बदले गए हैं, लेकिन कुंभ में आपके सरकार पे दाग लगा हुआ है। कोविड के नियमों का पालन जो है इस यात्रा में करने की कृपा करे सरकार। पिछली बार कुंभ में आप पर एक बहुत बड़ा दाग है, एक मोबाइल नंबर पर 700 लोगों की कोविड की जांचें हुई है। क्या अब आप जो है इसमें घोटाला नहीं होगा कि जो लोग 2 डोज लगा के नहीं आए, कहीं उनको यही सर्टिफिकेट न दे दिए जाए, या कहीं और भी जो है कुंभ से बड़ा घोटाला आप इस यात्रा में न होने दें। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं विनय गोयल जी, प्लीज। जुड़ा हुआ बहुत से। ठीक है विनय गोयल जी, कुछ शंकाएं हैं विपक्ष के पास चार धाम की यात्रा को लेकर, क्योंकि अभी भी वहां पर RT-PCR मैंडेटरी है, उस पर क्या कुछ आपकी राय है सर? धर्मराज जी, ये शंकाएं नहीं है, ये इनकी नकारात्मक मानसिकता का प्रमाण है। हर चीज को कैसे आज इतनी प्रसन्नता का दिन है, आज माननीय उच्च न्यायालय ने हमें असीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए
दर्शन की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है। आज उसके बारे में सकारात्मक चर्चा करने के बजाय इस विषय को कैसे नकारात्मक दिशा में ले जाया जाए, यह हमारे विपक्षों का प्रयास रहता है और वो ये प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि वो विपक्ष में, जनता ने उन्हें नकार रखा है, तो वो इसी प्रकार की राजनीति करेंगे। हम उनसे सकारात्मक राजनीति की अपेक्षा भी नहीं करते, लेकिन जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी मालिक है और वो देखती है कि कौन पार्टी क्या कर रही है और उसी के हिसाब से उसे मैंडेट देती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशाली जी को और ये अपने शिशुपाल रावत जी हमारे बैठे हुए हैं, इनको बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें आप गुजरात में भी कर रहे थे। आज गुजरात नगर पालिका के परिणाम आ रहे हैं, हो सकता है शायद आपने देखे ना हो। मैं बताना चाहता हूं कि वहां आपकी पार्टी की बहुत दुर्गति हुई है और भारतीय जनता पार्टी को 90% से अधिक सीटें मिली है वहां पे। तो जो क्योंकि हमने सच्चे अर्थों में जनता की सेवा की है, इसलिए ऐसे परिणाम आते हैं। केवल नकारात्मक वातावरण बनाने से, लोगों में भ्रम पैदा करने से, प्रश्न चिन्ह खड़े करने से विनय गोयल जी, समस्याओं का समाधान विनय गोयल जी, नहीं होता। ठीक है, वो निगम का चुनाव है, गांधीनगर मत जाइए, उत्तराखंड में रहते, देहरादून की बात करते हैं, चारधाम यात्रा की हम बात कर रहे हैं। बहुत प्रयास कर रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा शायद बता दूं, इन्होंने देखा ना हो। ठीक, नहीं, बिल्कुल देखा होगा उन्होंने। मैं इस चीज को लेकर मान सकता हूं कि उन्होंने बिल्कुल देखा होगा। रिजल्ट उनके खिलाफ है, ठीक है। गांधी में एक शंका है, क्योंकि ये एक तो तथ्य है कि कुंभ के दौरान एक नंबर पर 7-7, 8-8 टेस्ट हुए थे। किससे चूक हुई, किस स्तर पे चूक हुई, वो जांच का विषय है, उस पर जांच हो रही है। लेकिन जो लोग आरटीपीसीआर लेकर आएंगे, क्या उनकी आरटीपीसीआर ओरिजिनल है या नहीं है? क्योंकि कई सारे लोग सक्रिय हो जाएंगे, नकली आरटीपीसीआर लेके पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको मैकेनिज्म डेवलप करना। दूसरा, जो लोग आए उनके पास कोविड के टेस्ट हो या फिर जो सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वैक्सीनेशन की, उनके पास हो। इसको लेकर अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप सरकार में हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जनता का स्वास्थ्य, तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य हमारे लिए बिल्कुल प्राथमिकता पर रहेगा। उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी कुछ करने की आवश्यकता होगी वो हम अच्छे से कर रहे हैं, करेंगे। और ताकि वो अच्छी यादें हमारे उत्तराखंड से लेकर जाएं और औरों को भी उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जो हमारा तीर्थाटन है, जो हमारा पर्यटन है, वो हमारे प्रदेश की आर्थिकी का एक आधार है। और जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए अगर एक भी तीर्थयात्री ने जाकर अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की अच्छी चर्चा की और उससे बहुत लाभ होगा, और अगर एक भी यात्री ने कुछ उसके नेगेटिव चर्चा की तो उसका नुकसान होगा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए हमारा सारा प्रयास इस बात पर केंद्रित रहता है कि हम अच्छी से अच्छी यहाँ व्यवस्थाएं करें, ताकि यहाँ से जाने वाला तीर्थयात्री हमारे प्रदेश की व्यवस्थाओं के बारे में प्रशंसा करे। और आज तक जितने भी हमने आयोजन किए हैं हमारे देश में, उसकी प्रशंसा हुई है। और जिस प्रकार से लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लोगों में उत्तराखंड के प्रति विश्वास है, उत्तराखंड की सरकार के प्रति विश्वास है। इसीलिए यहाँ की व्यवस्थाओं के प्रति वो क्योंकि बिल्कुल आश्वस्त हैं, इसीलिए वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आना चाह रहे हैं और वो आ रहे हैं। ठीक है, शिशुपाल रावत जी, सरकार अपनी तरफ से इस बात का पूरा भरोसा दे रही है कि आने वाले वक्त में वो सारी गलतियां या फिर वो सारे जो लूप होल्स छोड़े गए थे, इस बार उन लूप होल्स को नहीं छोड़ा जाएगा और जो भी लोग आएंगे वो एक अच्छा फीडबैक लेकर जाएंगे और जो वर्ल्ड वाइड जितने भी लोगों को वो देंगे वो एक अच्छा फीडबैक देंगे, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में उत्तराखंड को होगा। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात विनय गोयल जी ने कहा कि आप कितने भी प्रचार प्रसार में पैसे खर्च कर लें, एक माउथ टू माउथ जो पीआर बनता है या फिर जो आपके बारे में बोला जाता है वो लाइफ टाइम तक के लिए एग्जिस्ट करता है। देखिए, ऐसा कि मैं गोयल साहब से खुद भी पूछ रहा हूं और जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उन तक भी जानकारी मिल जाए कि आप सिर्फ टीवी पे डिबेट कर देते कि सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया, ये कर दिया। आपके पास रोड मैप क्या है कि जो आरटीपीसी जो रिपोर्ट चेक करने की सुविधा आपने ऋषिकेश से कर रखी है या अन्यंत्र जगह कर रखी है, आपने अलग से क्या क्या इंस्टॉल क्या क्या वहां पे कर रखे हैं, जरा ये बताने का कष्ट करें कि कैसे करके आप चेकिंग कर रहे हैं, कौन कौन से विभाग आपने वहां पर लगा रखे हैं और क्या एक्स्ट्रा टीमें आपने लगा रखी है।
या ठीक है। खाली यात्री आ रहा है, यात्री अपनी बस लेके आ रहा है, यात्री अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, आपके पुलिस वाले वहां पे चेक कर रहे हैं, उनको आगे भेज दे रहे हैं। और इसी का नुकसान हुआ कुंभ में भी। कुंभ में ठीक है भी सर, बिल्कुल इस नहीं, देश आप को बहुत विपक्ष बड़ा में नुकसान हैं, होता है। आपकी जो शंकाएं हैं वो बिल्कुल जायज है, और उन्हीं शंकाओं का जवाब देने के लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम लोग बहस करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। विनय गोयल जी, प्लीज रिस्पॉन्ड सर। हाँ धर्मराज जी, देखिए मैं यही बात बता रहा था कि इस चैनल पे आने से पहले मैं एक दूसरे चैनल पर इसी विषय पर डिबेट में था। वहां जो हमारे विपक्षी चर्चा कर रहे थे और कुछ हमारे जो मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग हैं वो जो चर्चा कर रहे थे, वो हमारी इस बात के लिए आलोचना कर रहे थे कि आप बहुत ज्यादा चेकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं आपने खड़ी कर रखी हैं जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। तो देखिए मुझे लगता है कि ये संतुष्टि किस प्रकार से हो ये देखने का काम है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करती है, जिस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्थाएं करती है, और इसी का परिणाम है कि आज हमने उत्तराखंड में जो कोरोना को काबू किया है और जितनी तेजी से हमने वैक्सीनेशन का काम किया है, उसी के कारण से आज हमें कोरोना को मात देने में सफलता मिली है। और लगभग 100% लोगों को हम पहली डोज लगा चुके हैं और दिवाली से पहले दूसरी डोज हम लगा देंगे। और ऐसी ही तेजी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम हुआ है। तो जो हमारा काम करने का तरीका है वो पूरा देश बहुत भली भांति जानता है, और हम जिस तरह से काम करते हैं उसके परिणाम आते हैं। जहां तक हमारे शिशुपाल जी ने बात की कि किसी भी व्यवस्था में अगर कहीं कोई लेश मात्र भी अगर कोई कोताही बरतता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी लेवल पर उन्हें बख्शती नहीं है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। जो जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, अगर उन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अगर किसी भी प्रकार की कोताही कोई बरतेगा तो उसके साथ किसी भी प्रकार की नरमी हमारी सरकार चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट में फाइनल कमेंट में शिशुपाल रावत है और जनता जानती भी है। ठीक है, शिशुपाल रावत जी से मैं फाइनल कमेंट लूंगा। शिशुपाल रावत जी, सरकार की तरफ से अपनी मंशा जाहिर की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि भाई किसी तरीके जिसका मैंने जिक्र किया था, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जो भी कोर्ट का आदेश है उसको अक्षरशः पालन करवाया जाएगा। यह सुनिश्चित करना प्रशासन और सरकार का काम है। देखिए निश्चित रूप से मेरी तो जो पीड़ा है, जब हम रोड पे चलते हैं, जब हम एनटीपीसीआर की जो रिपोर्ट पिछली बार हुई है, डाउट इस बात का है कि वहां पर जब फोटो देखी गई थी गोयल साहब, तो जो मुख्यमंत्री के साथ आपके राष्ट्रीय नेताओं के साथ जिन लोगों की फोटो आई है सामने, कोविड जो कुंभ घोटाले में जो आए हैं वो लोग थे जो बहुत नजदीकी हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ रहने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम सिर्फ विपक्ष के नाते सुझाव देना चाहते हैं कि इस देवभूमि को सुरक्षित रखने के लिए, देवभूमि की मान मर्यादा और लोगों का भरोसा रखने के लिए सरकार को सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए। वोट चलिए, सरकार को सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए, देवभूमि सुरक्षित रहे और देवभूमि के लोग सुरक्षित रहे, ये सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन का काम है। इन सब के बीच जो फैसला आया है, नो डाउट उत्तराखंड के उन तमाम लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जिनकी पूरी आजीविका इस चारधाम की यात्रा पर टिकी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिशुपाल रावत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।